हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग फिर से स्टार्ट करने वाले हैं हिस्ट्री की ये एमसीक्यू प्रैक्टिस सीरीज़, जो कि आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल हो सकती है। जो भी अपकमिंग एग्ज़ाम्स हैं, जैसे कि बीईओ का एग्ज़ाम है, राजस्थान पीसीएस का एग्ज़ाम है, यूपी पीसीएस का है, और आरओ की जो भी वैकेंसीज आने वाली हैं उसके लिए। इसके पहले हम कर चुके हैं यूपी स्टैटिक जीके की एक एमसीक्यू प्रैक्टिस सीरीज़, जिस वीडियो को आप देख सकते हैं, उसकी एक प्लेलिस्ट बना दी गई है। इसके अलावा आप हमारी पीडीएफ को भी ले सकते हैं। उस पीडीएफ में आपको सारे ही क्वेश्चंस मटेरियल एक ही जगह कंपाइल फॉर्म में मिल जाएगा। उसके बाद में हमने की है पॉलिटी की एमसीक्यू प्रैक्टिस सीरीज़, साथ ही साथ कुछ पीवाईक्यू क्वेश्चंस हमने सॉल्व किए थे यूपी पीसीएस के। और हमारी ये फोर्थ सीरीज़ जो है वो चल रही है हिस्ट्री की एमसीक्यू प्रैक्टिस के लिए। तो पहला क्वेश्चन है आज का, किसने कहा था कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस केवल सूक्ष्म अल्पसंख्यकों की प्रतिनिधित्व करती थी? तो वो है लॉर्ड डफरिन। हु टोल्ड दैट इंडियन नेशनल कांग्रेस रिप्रेजेंट ओनली माइक्रोस्कोपिक माइनॉरिटी? तो वो लॉर्ड डफरिन ने कहा था। आपको मुझे सेफ्टी वॉल्व किसने कहा था ये कमेंट करके बताना है। अगला, किसने कहा था कि कांग्रेस अपने पतन की ओर बढ़ रही है और मेरी बड़ी महत्वाकांक्षा है कि मैं भारत में रहकर इसकी शांतिपूर्ण मृत्यु की सहायता करूं? हु सेड दैट द कांग्रेस इज टॉटरिंग टू इट्स फॉल एंड वन ऑफ माई ग्रेटेस्ट एम्बिशन वाइल इन इंडिया इज टू असिस्ट इट टू अ पीसफुल डिमाइज? तो वो लॉर्ड कर्जन ने कहा था। तो लॉर्ड कर्जन का, क्योंकि इंडियंस के अगेंस्ट काफ़ी एक रूड स्टेप्स किए थे उन्होंने, और वो इंडियंस को ज़्यादा पसंद भी नहीं करते थे, इसलिए उन्होंने ऐसी लाइंस भी बोली थी। अगला, किसने कहा था कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस एक भीख मांगने वाला संस्थान है? हु सेड दैट इंडियन नेशनल कांग्रेस इज़ अ बेगिंग इंस्टीट्यूट? तो ये अरविंदो घोष ने कहा था। अगर निम्नलिखित में से कौन सा नेता उदारवादी नहीं था, यानी मॉडरेट? तो हमें पता है कि कांग्रेस में दो तरह के नेता थे, ठीक है। कांग्रेस में दो तरह के नेता थे, एक मॉडरेट थे और एक एक्सट्रीमिस्ट थे, नरमपंथ और गरमपंथ जिन्हें कहा जाता था। तो दादा भाई नौरोजी, आनंद चार्लू और मदन मोहन मालवीय जो ये थे, ये नरमपंथ के नेता कहे जाते थे, लेकिन विपिन चंद्र पाल उदारवादी नहीं थे, ठीक है। ये एक एक्सट्रीमिस्ट थे जिनको गरमपंथ का नेता कहा जाता था। इनके साथ में बाल गंगाधर तिलक और लाला लाजपत राय भी थे, तो इनको लाल बाल पाल कहा जाता था, लाल बाल और पाल, ठीक है। तो ये सी इसका आंसर हो जाएगा। अगला, बाल गंगाधर तिलक के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? तो उन्होंने अंग्रेजी में एक अखबार केसरी लॉन्च किया था। ही लॉन्च्ड अ न्यूज़पेपर केसरी इन इंग्लिश। तो ये सही है इसका आंसर, ठीक है। अंग्रेजी साप्ताहिक न्यू इंडिया की शुरुआत किसने की थी? तो उसका आंसर है एनी बेसेंट। ये हम पहले भी सीरीज़ में कर चुके हैं। निम्नलिखित में से कौन मुस्लिम लीग के बारे में सही नहीं है? कौन सा स्टेटमेंट? तो पहला है कि इसका इस्टेब्लिशमेंट नवाब शाही मुल्ला ने किया था, तो ये तो सही है। दूसरा, इसकी स्थापना 1906 कलकत्ता में हुई थी। फिर लीग ने बंगाल का विभाजन का समर्थन किया था। लीग ने स्वदेशी आंदोलन का विरोध किया था। तो ये तीनों स्टेटमेंट सही हैं। बस यहाँ पे जो कहा गया कि स्थापना 1906 में हुई थी कलकत्ता में, तो ये गलत है, क्योंकि आपको इसका बताना है कि कहाँ हुई थी। इसका आपको कमेंट करके मुझे बताना है। अगला है, कांग्रेस का विभाजन कब हुआ था? तो वो 1907 में सूरत अधिवेशन में हुआ था। निम्नलिखित में से कौन सी समिति का अधिनियम सेडिशन अधिनियम से संबंधित है? तो सेडिशन एक्ट किससे रिलेटेड है? तो वो रॉलेट कमेटी, ठीक है। अगला है, खिलाफत आंदोलन के बारे में निम्नलिखित कथन पर विचार करें। कांग्रेस के आत्मसर अधिवेशन के खिलाफत आंदोलन का एक शानदार प्रोत्साहन दिया। जिन्ना की अध्यक्षता में कोलकाता में आयोजित खिलाफत सम्मेलन हुआ। फिर ऑटोमन साम्राज्य का समर्थन करने के लिए खिलाफत आंदोलन की शुरुआत की गई थी। उपरोक्त कथन में से कौन सा सही है? तो यहाँ पे सेकंड जो है वो गलत है, फर्स्ट और सेकंड जो है वो सही है, क्योंकि ये जिन्ना की अध्यक्षता में नहीं हुआ था।
किसकी अध्यक्षता में हुआ था? इसके बारे में हमने जब ये सीरीज स्टार्ट की थी तो एक बार इसमें बात की थी। हाँ, यहाँ पे पढ़ लेते हैं। खिलाफत आंदोलन, जिसे भारतीय मुस्लिम आंदोलन के नाम से भी जाना जाता था, ये एक अखिल इस्लामिक राजनीतिक विरोध अभियान था जिसे ब्रिटिश भारत में मुसलमानों शौकत अली, मोहम्मद अली जौहर ने नेतृत्व में तुर्क खलीफा, जो सुन्नी मुस्लिम का नेता माना जाता था, को बहाल करने के लिए शुरू किया था। अगला है, निम्नलिखित में से कौन 1921 में असहयोग आंदोलन का मील का पत्थर था? नॉन कॉपरेशन मूवमेंट ऑफ 1921। तो क्योंकि उस टाइम पे जो डिमांड्स थी वो पॉलिटिकल राइट्स के लिए थी, राजनीतिक अधिकार के लिए थी, और नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के बाद में इन लोगों ने उसको कहीं न किसी हद तक पा लिया था। ठीक है, फिर अगला है, निम्नलिखित में से किस नेता ने असहयोग आंदोलन के दौरान विदेशी कपड़ों को जलाने पर इंसेनेट वेस्ट शब्द का इस्तेमाल किया था? ठीक है, तो वो रविन्द्रनाथ टैगोर थे। अगला है, महात्मा गांधी और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नेतृत्व में असहयोग आंदोलन को गति कब मिली थी? तो इसका आंसर हो जाएगा 1920 से 1922। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी घटना एम.के. गांधी को ब्रिटिश सरकार के राष्ट्र के सहयोग को वापस लेने का आह्वान करने पर मजबूर किया था? तो वो था जलियांवाला कांड, जो कि 1919 में हुआ था। फिर अगला है, यूपी के गोरखपुर के पास चौरी चौरा के पुलिस स्टेशन के किसानों का हिंसक कृत्य के बाद एम.के. गांधी ने असहयोग आंदोलन को स्थगित किया था। कब किया था? तो यहाँ पे एक आंसर गलत दिया हुआ है, इसका आंसर हो जाएगा, नहीं, इसका आंसर ये फरवरी 1922। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में महात्मा गांधी का प्रथम असहयोग आंदोलन था? तो आपको पता है कि महात्मा गांधी 1917 में इंडिया आए थे, 1915 में आए थे, सॉरी। उसके बाद में उन्होंने एक साल पूरा भारत भ्रमण किया था, और उसके बाद में वो 1917 के आसपास एक्टिव हुए थे पॉलिटिक्स में। तो चंपारण सत्याग्रह जो था उनका पहला असहयोग आंदोलन था। इसी तरह उन्होंने अहमदाबाद मिल्स जो स्ट्राइक की थी, इसके अलावा और भी सत्याग्रह चलाए थे, एक का मैं नाम फॉरगेट कर रही हूँ यहाँ पे। ठीक है, तो भाई यहाँ पे जो आंसर, हाँ, बरदौली सत्याग्रह, सॉरी, खेड़ा, बरदौली, अहमदाबाद मिल हड़ताल। ठीक है, इनमें से चंपारण जो था वो फर्स्ट था। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा आयोजन असहयोग आंदोलन को वापस लेने के कारण था? तो वो था चौरी चौरा घटना। अगला है, असहयोग आंदोलन से संबंधित निम्नलिखित कथन पर गौर करें। इसका उद्देश्य अहिंसक कृत्यों के माध्यम से भारत में ब्रिटिश शासन का विरोध करना था। प्रदर्शनकारी ब्रिटिश सामान खरीदने से मना करते थे। स्थानीय, आप इसको पॉज करके पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो दोनों स्टेटमेंट दिए हुए हैं वो दोनों ही सही हो जाते हैं। अगला, मोहनदास करमचंद गांधी द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू किया गया था? क्विट इंडिया मूवमेंट 1942 में किया गया था। इसका दूसरा नाम क्या था? तो वो अगस्त में स्टार्ट किया गया था, इसलिए इसको अगस्त क्रांति कहते हैं। 9 अगस्त को ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के अधिवेशन की अध्यक्षता करने वाले निम्नलिखित में से कौन से नेता थे? ऑल इंडिया कमेटी को किसने प्रिसाइड किया था? तो वो अरुणा असफ अली, इन्होंने किया था। बम्बई में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के दौरान करो या मरो का नारा किसने दिया था? तो ये तो बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, तो इसका आंसर है महात्मा गांधी। निम्नलिखित में से कौन सा कथन भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के संदर्भ में सही नहीं है? तो ये आप इसको पॉज करके पढ़ सकते हैं। तो ये 1931 में कराची में कांग्रेस सत्र ने गांधी इरविन समझौते का विरोध किया, तो ये गलत हो जाएगा। कराची में एक्चुअली इसका एक्सेप्ट कर लिया गया था। ठीक है, जो भी गांधी इरविन एक्ट था, जो भी समझौता हुआ था, पैक्ट था, ठीक है, तो इसमें
जो डिमांड थी कि भगत सिंह एंड जो भी उनके साथ में थे उनको फांसी ना दी जाए, लेकिन उस पॉइंट पर ब्रिटिश गवर्नमेंट ने मंजूरी नहीं दी थी। और बाकी पॉइंट्स को मान लिया था। जिसके बाद में जब कराची में ये सेशन हुआ था कांग्रेस का, वहाँ पे गांधी इरविन एक्ट के बारे में बात की गई थी और तब तक भगत सिंह को फांसी भी दे दी गई थी। तो जब ये लोग कराची में ये कांग्रेस के मेंबर्स उस मीटिंग को अटेंड करने जा रहे थे, तब ब्लैक फ्लैग, काला झंडा दिखा करके उनका विरोध किया था पंजाब से जब वो पास कर रहे थे कराची की तरफ। ठीक है, फिर अगला है नेहरू रिपोर्ट में निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान शामिल नहीं था। तो पहला है डोमिनियन स्टेटस, तो ये तो था। गवर्नर जनरल को केवल संवैधानिक प्रमुख होना चाहिए, ये भी था। देयर वाज नो सेपरेट इलेक्टोरेट, हाँ सेपरेट इलेक्टोरेट नहीं था, इसको बंद कर दिया गया था। और डायरेक्टरी को केंद्र के साथ साथ प्रांतों में पेश किया जाना चाहिए, तो ये गलत है, ऐसा कोई उसमें पॉइंट नहीं था। तो इसका आंसर डी हो जाएगा। यहाँ पे जो एक हमने क्वेश्चन किया था पहले, इसके बाल गंगाधर तिलक के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है। तो यहाँ पे ये वाला स्टेटमेंट सही नहीं है। तो आपको लगेगा कि केसरी तो बाल गंगाधर तिलक ने ही बनाया था, तो फिर ये स्टेटमेंट गलत क्यों है? ये गलत इसलिए है क्योंकि उन्होंने जो 2 पेपर निकाले थे, एक केसरी था और एक मराठा। तो केसरी जो था वो इंग्लिश में नहीं था, वो मराठी में था, उसकी लैंग्वेज मराठी थी, और मराठी जो था वो इंग्लिश में था। तो ये कंफ्यूजिंग इसलिए हो सकता है क्योंकि आप केसरी देख करके आपको लगेगा कि बाल गंगाधर तिलक का तो केसरी उन्होंने लॉन्च किया था, लेकिन यहाँ पे लैंग्वेज के ऊपर भी ध्यान देना है। बाकी सही है, उन्होंने गीता रहस्य लिखा था, ये यूपीएससी का एक क्वेश्चन है, 2021 या 2020 का ये क्वेश्चन है। उन्होंने 1893 में गणपति उत्सव स्टार्ट किया था और 16 में होम रूल लीग शुरू किया था। ये भी स्टेटमेंट सही होता अगर यहाँ पे अंग्रेजी की जगह मराठी होता।